कि एक उदाहरण देते हुए, एक बच्ची है जो रसलपुर हबीब जो वैशाली का 10वीं पढ़कर। आप देख रहे हैं देसरी फीचर में आज की जानकारी में पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में शिक्षा के अधिकार कानून विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस कार्यशाला में IAS व्यास सर और पूर्व प्रधान सचिव बिहार सरकार के अध्यक्षता में आयोजित हुई। मौके पर कई शिक्षाविद के अलावे चर्चित सोशल कार्यकर्ता रंजीत कुमार ने भी अपने विचार रखे। कि एक उदाहरण देते हुए, एक बच्ची है जो रसलपुर हबीब जो वैशाली का 10वीं प्रखंड है। मुझे अखबार के माध्यम से जानकारी मिला कि वो रेंग कर पढ़ने जाते स्कूल। क्लास 1 से 8 तक तो वह पढ़ ली नजदीक के स्कूल में, लेकिन हाई स्कूल जब जाना पड़ता था वह रेंग कर जाती थी। उसके गार्जियन ने कई बार लिख करके दिया, उसे साइकिल नहीं मिल पाया, ट्राई साइकिल। तो जब अखबार में छपी तो हम लोग मिले उससे। मिलने के बाद मालूम चला कि उसके गार्जियन बहुत दौड़े हैं, नहीं कुछ हो पाया। फिर हम लोगों ने सीएम को लिखा, लिखने के बाद डीएम साहब के यहाँ गया RTI करके, फिर उसे मिला। लेकिन सवाल यह है कि वह दिव्यांग छात्रा है, एक तो छात्रा है, एक दिव्यांग है, उसके लिए क्या प्रावधान आपने किया? 1 से 8 तक वो पढ़ती है, ऐसे ही जाती है पढ़ने के लिए। तो वो बच्चे जो दिव्यांग है, अलग अलग तरीकों से, ब्लाइंड भी है, पैर से है, हाथ से, उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है? तो एक है। दूसरी बात यह है कि एक यूडाइस का रिपोर्ट है लड़कियों के लिए। चूंकि हम बात करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि जो जेंडर के आधार पर अभी भी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ कायम है, और उसमें लड़कियों को बढ़ाने की कोशिश सरकार भी करती है। और इसी क्रम में 24 जुलाई 2015 को सरकार ने एक संकल्प पारित किया कि लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वह ज्यादा है यूडाइस के रिपोर्ट के हिसाब से, इसलिए उनको हायर एजुकेशन में वो नहीं पहुंच पाते हैं लड़कों की अपेक्षा। तो कैसे बढ़ाया जाए? तो उसे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक संकल्प लिया और कहा कि स्नातकोत्तर तक, चूंकि वो उसका शब्द मुझे याद है, स्नातकोत्तर तक छात्राओं को नामांकन में किसी प्रकार की शुल्क नहीं ले जाएगी, यह बात कहेगी। तो स्नातकोत्तर तक आप नहीं लेते हैं, लेकिन यह तो क्लास 1 से 8 तक जो राइट टू एजुकेशन है उसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो यह मैं इसलिए आपसे यह चीज साझा कर रहा हूं, इस पर मैं काम किया हूं। अभी पूरे बिहार के अंदर यह यूनिवर्सिटी में लागू है, यह प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं है, ये चीजें लागू नहीं है। आप राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, गर्ल्स भी इंक्लूड है। और स्नातकोत्तर तक मतलब विश्वविद्यालय के अंदर आप फ्री कर रहे हैं, PG तक। बाद बाकी जो 11, 12 है, 9, 10 में 11 उसमें क्या है? उस पर कुछ नहीं है। एक तरफ बात हो रही कॉमन स्कूल सिस्टम की सुबह से अभी तक, तो निश्चित तौर पे हमारी भी समझ है कि जो मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में जो कमेटी बिहार सरकार ने बनाई थी 2007 में, रिपोर्ट सरकार के पास मिल गया। जब RTI पे पूछने पे मुझे जवाब यह दिया गया कि यह प्रक्रियाधीन है, स्पष्ट सरकार नहीं करती कि हम लागू कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप यह जान के ताज्जुब आप होंगे कि कैग का रिपोर्ट में यह बात आई कि जब मॉडल स्कूल बनाया जा रहा था बिहार के अंदर, हर जिलों के अंदर, यह बात कही गई कि मॉडल स्कूल हम इसलिए नहीं बना पाएंगे कि सामान्य स्कूल प्रणाली आयोग की सिफारिश जो इसकी इजाजत नहीं देता है। यह कैग के रिपोर्ट में लिखा हुआ है और उस आधार पर रोक दिया गया। लेकिन और जो सिफारिश है जो जनहित में जरूरी है, उपेक्षित वर्ग के लोग जो छात्र है उनके लिए है, वो उसकी सिफारिश को क्यों नहीं सरकार मान रही है? तो ये एक बड़ी चीज है कि कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर के कि हमें काम करना पड़ेगा। लड़कियों 6 से 14 वर्ष तक हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में फ्री दे रहे हैं, तो फिर यह जो 9, 10, 11, 12 जो छूट रहा है उसको लेकर के आप सामान्य स्कूल प्रणाली आयोग की सिफारिश को क्यों नहीं कर देते हैं लागू? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है क्यों नहीं कर देते? वो आप कर देंगे, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह देश निश्चित तौर पे जो हमारे मनुष्यों ने आजादी दिलाया था उस और यह देश चल पड़ेगा। तो यह थी आज की जानकारी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। यह चैनल देखने के लिए धन्यवाद।